Hello everybody, this is Shweta Gupta, your mathematics educator at Unacademy. Yes, hello बच्चों, how are you all? How are you doing? Yes, I hope all are doing wonderful, बढ़िया हो, मजे में हो, right? So I am back with मैंने already सर्कल start कर दिया था बच्चों, right? इसके पहले के सारे topics मैंने cover करवा दिए. You can refer my previous videos. ठीक है, और आज मैं करवाऊंगी cyclic quadrilateral. ठीक है, ये बहुत इजी सा टॉपिक है, राइट? एक्चुअली दो ही थ्योरम है और उसके ऊपर बेस्ड एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.5. उसमें आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल पे मिलेंगे, एज वेल एज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, राइट? सो ये दोनों कंसेप्ट मिला के वो एक्सरसाइज पे क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, सो यस, जो बच्चे मुझे नहीं जानते, दिस इज माय इंट्रोडक्शन. माय नेम इज श्वेता गुप्ता. आई हैव डन बीई प्लस एमबीए, राइट? बच्चों, बीई मीन्स बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग प्लस एमबीए, दैट इज मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. And I have around 5 to 6 years of teaching experience, right? So this is all about me. सो यस बच्चों, यस अभी देख लेते हैं कि भाई प्लस सब्सक्रिप्शन क्या होता है, क्यों लेना जरूरी है, राइट? क्या इसके बेनिफिट्स है, राइट? बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस. सबसे बड़ा एडवांटेज कि भाई आप मुझे लाइव देख पाओगे, हम लाइव कनेक्ट हो जाएंगे, जो भी आपके डाउट्स है आप लाइव पूछ सकते हो, राइट? डेली लाइव टीचिंग होगी वहाँ पे, राइट? स्ट्रक्चर कोर्सेज है, सारे सब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर कोर्सेज है. ये सब्सक्रिप्शन ऐसा है कि मतलब एक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें ऑल सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो, राइट? मैथमेटिक्स के साथ सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया आपका, साइंस में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और क्या है, हिंदी है, राइट? और इंग्लिश है. ये सारे सब्जेक्ट्स है, ठीक है? वेल प्लान कोर्सेज है यहाँ पे, एज वेल एज लाइव टेस्ट एंड क्विजेस है, जिसमें आप लोगों को सबसे ज्यादा मजा आता है, लाइव पोल एंड लीडर बोर्ड, राइट? सो ये भी होगा. अगर कोई चैप्टर प्रिपेयर किया है बट सही में अच्छे से आता है या नहीं, कब आप पता लगेगा? जब तक आप कोई टेस्ट दोगे नहीं, जब तक आप कोई क्वेज अटेम्प्ट करोगे नहीं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से, वीक पॉइंट कहाँ पे हमें और प्रैक्टिस की जरूरत है. ये आपको इसके लिए टेस्ट तो देनी होगी, राइट? सो ये भी फीचर है. एज वेल एज सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला फीचर इज अनलिमिटेड एक्सेस. कि भाई ऑफलाइन में क्या होता है कि कभी क्लास हमारी मिस हो गई तो वो मिस ही हो गई, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है बच्चों. यहाँ पे ऐसा है कि कोई क्लास मिस हो जाए या कोई मतलब दोबारा पढ़ने का मन हो, राइट, रिवीजन करना हो, तो वो रिकॉर्डिंग्स आपके पास पूरी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, जितने बार चाहो उतने बार वो वीडियोस देख लो, राइट? अनलिमिटेड एक्सेस है, कोई ये नहीं, कोई लिमिटेशंस नहीं है. सो दिस आर सम बेनिफिट्स फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है? और बच्चों, मैं ऐसा नहीं बोल रही आपको आज ही सब्सक्रिप्शन हो, पहले आप स्पेशल क्लासेस में आ जाओ. अब ये स्पेशल क्लासेस क्या होता है बच्चों, ये आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपको स्पेशल क्लासेस मिलेगी जो कि एकदम फ्री है, ठीक है? वो ले लो, वो तो फ्री है, वो तो आप एक्सेस कर ही सकते हो, वहां पे वीडियोस देख लो, अच्छे से देख लो. अगर आपको लगता है मजा आता है, राइट, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है? और बच्चों, इस बार एक नया सब्सक्रिप्शन भी ऐड हुआ है, दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. अब ये क्या है भाई, ये ऐसा है बच्चों, प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो तो सारे बेनिफिट इसमें है, इसके साथ एडिशनल बेनिफिट ये है कि पर्सनल मेंटर आपको असाइन होगा. कि इससे क्या होगा, गेट वन ऑन वन गाइडेंस फ्रॉम द टॉप एक्सपर्ट एज योर पर्सनल मेंटर, अलाइन लर्निंग स्ट्रेटेजी एंड रिजॉल्व योर कंसर्न. मतलब जो भी आपकी क्वेरीज हो, राइट, आपकी लर्निंग स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, लाइक आपको स्टडी प्लान कैसे करना है, जो भी क्वेरीज हो, कैसे कोर्सेज अटेंड करना है, क्या फॉलो करना है, ये सब आपको यहाँ पे एक पर्सनल मेंटर असाइन होगा जो आपके लिए अवेलेबल होगा. उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको वन ऑन वन गाइडेंस मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? एंड एक और चीज ऐड हुई है, दैट इज पेरेंट कनेक्ट. कि भाई यहाँ पे ऐसा होगा कि एक ओपन आवर्स दिए जाएगा, कुछ टाइम रहेगा, राइट? उसमें आपके पेरेंट्स को कोई क्वेरीज हो रिगार्डिंग योर स्टडी, राइट, तो वो कभी भी जाकर कभी भी हम एजुकेटर से बात कर सकते हैं, ठीक है? आपका जो रिपोर्ट कार्ड है उस पर कोई डिफिकल्टी हो, वो मेंटर से बात कर सकते हैं. और पेरेंट्स ऑल्सो रिसीव वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट कि आपने कितना स्कोर किया है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है. तो ये एक पेरेंट कनेक्ट हो जाएगा. एज वेल एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज लाइव डाउट सॉल्यूशन.
भाई जो भी आपके डाउट्स होंगे वो लाइव सॉल्व होंगे, राइट। अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू सॉल्व योर सब्जेक्ट डाउट। जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी रिगार्डिंग कोई भी सब्जेक्ट के आपके डाउट होंगे, वो आपके डाउट्स तुरंत सॉल्व होंगे, ठीक है। एज वेल एज ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस, ये तो मैं बता चुकी हूँ, राइट। जितने भी प्लस के बेनिफिट्स है ये सारे के सारे आइकॉनिक में भी मिलेंगे, ठीक है। सो बच्चों ये प्लान अब कैसे लेना है, राइट। सबसे पहले तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, ठीक है। फिर अपना गोल चूज करना है, जैसे कि आप क्लास 9 में हो, you'll choose CBSE क्लास 9, अपना गोल चूज करो एंड देन सिलेक्ट कि प्लस लेना है या आइकॉनिक लेना है। जैसे आप प्लस लेते हो तो फिर सिलेक्ट प्लस कर दो, आइकॉनिक लेते हो तो सिलेक्ट आइकॉनिक कर दो। आप यहाँ पे देखोगे इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्रिएटिव कॉर्नर, ये एक नया फीचर है जो कि मेरा फेवरेट है। क्यों? जो पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा अदर करिकुलर एक्टिविटीज पे भी ध्यान दिया जाएगा। इसमें आपको स्पोर्ट्स हो गया, राइट, ड्राइंग हो गई, सिंगिंग हो गया, म्यूजिक हो गई, राइट, और एज वेल एज वैदिक मैथ हो गए, ये सारे सब्जेक्ट्स के भी क्लासेस होते हैं वीक, लाइक सैटरडे संडे। तो आप ये क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया तो ये क्रिएटिव कॉर्नर आप लोगों के लिए फ्री है, राइट। एज वेल एज इसके बाद आता है आइकॉनिक। आइकॉनिक में क्या है, ये सारे तो वही है जो प्लस में है, उसके अलावा पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्यूशन, पेरेंट कनेक्ट एंड स्टडी प्लानर, जो कि आपको बताएगा कि कैसे कैसे प्लान करना है, ठीक है। जो भी लेना चाहते हो सिलेक्ट कर लो। देन उसके बाद आएगा ये दिस आर द प्राइस प्लान, आप चेक कर लेना कि 1 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। अब आप देखोगे यहाँ पे, आप बोलोगे मैम 6 मंथ का तो यहाँ 10,000 है और यहाँ पे 6 मंथ का 9,000 है, ये कैसे? भाई प्राइस तो 10,000 है, लेकिन इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% का। कब? जब आप मेरा कोड यूज करोगे, माई कोड इज गुप्ता लाइव। बच्चों इससे क्या होगा, आपको मिलेगा डिस्काउंट ऑन द सब्सक्रिप्शन एंड लाइक आफ्टर डिस्काउंटिंग दिस आर द प्राइसेस, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगी कि गो फॉर लॉन्गर टेन्योर का प्लान, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली होता है। आप कंपेयर करके देख लीजिएगा, 1 मंथ का प्लान अगर 3,000 है तो वहीं पे आप 12 मंथ लेते हो तो यू हैव टू पे ओनली 1,250, 15% से भी कम हो गया है, यस। तो ये लॉन्गर टेन्योर का लोगे तो पर मंथ कॉस्ट विल बी लेस, राइट। सो ये हो गया प्लस के बारे में। अगर आप आइकॉनिक के लिए जाते हो तो दिस आर द प्राइजेस, 6 मंथ का 17,000, 12 मंथ आप चेक कर लेना। इस पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा जब आप मेरा कोड यूज करोगे, माई कोड इज गुप्ता लाइव, यहाँ से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप वहां से कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते बच्चों, एवरीबॉडी। चलो सो आज का टॉपिक जो है वो हमारा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बच्चों ये बताओ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल सबको पता है कि अ फिगर हैविंग 4 साइड इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल, राइट। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है? ये होता है कि सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसके ऑल द 4 वर्टाइसेस, यहाँ पे आप देख लो कौन से वर्टाइसेस है, वर्टेक्स A, B, C and D. All the 4 vertices lie on the circle, right? So this quadrilateral is known as cyclic quadrilateral. Clear है everybody? Cyclic quadrilateral मतलब you can see here all the 4 vertices of the quadrilateral, vertex A, vertex B, vertex C and vertex D lie on the circle. So we call the quadrilateral ABCD as a cyclic quadrilateral. यही होता है आपका cyclic quadrilateral कि भाई जिसके चारों vertices सर्कल पे टच कर रहे हैं तो उसको बोल देंगे cyclic quadrilateral। बच्चों अभी मुझे एक चीज बताओ आप लोग, लेट मी ड्रॉ सर्कल, ठीक है। एक सर्कल मैंने बना लिया, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल भी बना लिया, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर ABCD, इज इट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? यस और नो, जल्दी से बता दो मुझे, इज इट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? No, it's not a cyclic quadrilateral. As you can see, only 2 vertices are on the circle, right? But C और D क्या है, सर्कल पे है क्या? नहीं है. So this is not a cyclic quadrilateral. All 4 vertices must lie on the circle. आ रही है बात समझ में? चारों के चारों होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 3 है 1 नहीं है तो चलो तो भी साइक्लिक हो जाएगा, नहीं। चारों के चारों जब सर्कल पे होंगे तभी हम उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। क्लियर है?
अब इसके ऊपर छोटी सी थ्योरम है जो कि बड़ी काम की। कौन सी थ्योरम है? थ्योरम 10.11। बच्चों ये ऑलरेडी इसके पहले के जितने थ्योरम्स थे वो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिए। नाउ थ्योरम 10.11 में क्या दिया है बच्चों कि अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है या इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, आप स्क्रीन पे देख लो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अगर ये साइक्लिक है सो you'll get angle A plus angle C is 180 degree, right? Also angle B plus angle D is 180 degree। जैसे कि आप पैरेललोग्राम में पढ़ते थे ना बच्चों की अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट? तो बट यहाँ पे क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट एंगल की सम इज 180 डिग्री। क्लियर है? अपोजिट एंगल के सम इज 180 डिग्री। अब यहाँ पे आप पढ़ लो बच्चों क्या थ्योरम है, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ सॉरी हाँ the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। कि आपने देख लिया कि अपोजिट पेयर की सम, जो अपोजिट पेयर है अपोजिट के जो एंगल्स है उनकी सम क्या होगी, हमेशा सप्लीमेंट्री होगी, मतलब 180 डिग्री होगी। ठीक है, सो ये हो गई थ्योरम 10.11। अब थ्योरम 10.12 क्या होगी बच्चों, डेफिनेटली इसका कॉन्वर्स होगी। बताओ आप लोग मुझे क्या होना चाहिए यहाँ पे ऐसा लिखा है कि इफ द सम ऑफ द अपोजिट एंगल, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री then we call it as a cyclic quadrilateral, just a converse of the previous theorem। yes, तो यहाँ पे आपको है if angle A plus angle C is equals to 180 degree, or you can say angle B plus angle D is 180 degree, then the quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral, right? So ये हो गई आपकी थ्योरम 10.12। ये हो गया आपका कॉन्वर्स हो गया बच्चों, ठीक है? प्रीवियस वाला था और ये कॉन्वर्स। क्लियर है? थ्योरम्स क्लियर है बच्चों? एवरीबॉडी स्टार्ट करें अपन एक्सरसाइज। बहुत इजी एक्सरसाइज है, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आर वेरी इजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी वाले क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चन थोड़े प्रॉब्लम आते हैं लेकिन चलो वो भी आपके हो जाएंगे, ठीक है? कोई लाइक इजी इजी एक्सरसाइज एकदम, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। क्या है बच्चों यहाँ पे? फर्स्ट वन, यस यू हैव एंगल BOC दिया है 30 डिग्री, एंगल AOB दिया है 60 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड एंगल ADC। ये आपको फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे बच्चा पार्टी? क्या करोगे? पहले तो मैं एंगल AOC फाइंड कर लूं बच्चों। यस अपन कर सकते हैं। कैसे करोगे जल्दी से बता दो। AOC इज व्हाट? एंगल AOB प्लस एंगल BOC, so that is equals to 60 plus 30 is 90 डिग्री। ये आपको मिल गया 90 डिग्री। अब ये फाइंड करना है, ये कैसे होगा जल्दी से बताओ मुझे। यस प्रीवियस वाली थ्योरम, प्रीवियस मतलब साइक्लिक की नहीं, इसके पहले वाली। कौन सी थ्योरम थी कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर is double the angle subtended by it on the remaining part of the circle। अभी तक तो याद हो गई होगी यार, इतने क्वेश्चन सॉल्व करवाए मैंने, ठीक है? सो वो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे आप? एंगल AOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। यहाँ पे रीजन लिखना मत भूलना। क्या रीजन लिखोगे? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ठीक है? अगर पूरा ही थ्योरम आती है तो लिख दो, वेल एंड गुड, ठीक है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क is double the angle subtended by it on the remaining part of the circle, ठीक है? सो यस एंगल ADC कितना मिल जाएगा बच्चों? दैट इज एंगल AOC का हाफ, और आपका AOC इज 90 डिग्री, 90 by 2 is 45 डिग्री। सो दिस एंगल इज 45 डिग्री। यही आपको फाइंड करना था। क्लियर है? इजी है? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन। अब क्या करना है, डायग्राम दी नहीं है तो सबसे पहले हमें टेंशन आ जाता है कि मैम इसकी तो डायग्राम ही दी है। डायग्राम आप बना दो, आगे हम देखेंगे क्या सॉल्व करना है। बट बच्चों समझो, क्वेश्चन समझो, इजी है। क्या है देख लेते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल। सर्कल की बात हो रही है, एक सर्कल तो ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है? सर्कल ड्रॉ कर लेते। मेरे ड्राइंग पे मत जाना बच्चों, है ना? मैं ट्राई कर रही हूँ सर्कल जैसा कुछ बन जाए। चलो ठीक है, सर्कल लग रहा है ना? इतना भी बुरा नहीं बना है।
A chord of a circle is equal to radius of a circle. ये आपका सेंटर हो गया। एक chord बना लेते हैं और आपको ये पता है chord is equal to radius of the circle. यस बच्चों, ये हमने बना लिया। सो यहाँ पे chord की जितनी लेंथ है उतनी ही रेडियस की लेंथ है। Now what we have to find the angle subtended by a chord at a point on minor arc and also at a point on major arc. मतलब क्या बोल रहे हैं यार ये लोग? Find the angle subtended by the chord at a point on minor arc. बच्चों देखो यहाँ पे ये वाला आर्क कौन सा है? दिस इज अ माइनर आर्क। आपको पता है आर्क यानी पार्ट ऑफ अ सर्कल। और मेजर आर्क कौन सा है? ये वाला है। सो माइनर आर्क एट अ पॉइंट ऑफ माइनर आर्क बोल रहे हैं, मतलब एक पॉइंट आपको माइनर आर्क पे लेना होगा। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, ठीक है, और एक पॉइंट क्या लेना है? मेजर आर्क पे लेना है। सो लेट्स से दिस कॉर्ड इज पी क्यू, इसको ज्वाइन कर लो। एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड बोल रहे हैं, मतलब you have to find this angle as well as this angle, ठीक है। डायग्राम क्लियर है बच्चों? इसको मैंने ज्वाइन किया है, ठीक है। हाँ, सो यू हैव टू फाइंड एंगल PAQ एज वेल एज एंगल PBQ, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे करोगे बच्चों? कैसे करोगे? देखो आपके पास गिवन क्या है? कॉड इज इक्वल टू रेडियस। सो यहाँ पे आप देखोगे कि ट्राइंगल POQ को मैं इक्विलैटरल ट्राइंगल बोल दूं बच्चों? यस, व्हाई नॉट, क्योंकि कॉड इज इक्वल टू रेडियस है, तो यहाँ पे ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। सो दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। यस, अरे बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है हमें, है ना। जब क्वेश्चन में देखा तो एक भी वैल्यू गिवन नहीं थी, ठीक है, बट यहाँ से हमें मिल गई। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ईच एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। यस, सो यहाँ पे ले लो एस PQ इज इक्वल्स टू OP इज इक्वल्स टू OQ। कैसे आया? ये तो रेडियस थी और ये कॉर्ड के इक्वल है, ये गिवन है। देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल POQ इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ईच एंगल आपको 60 डिग्री मिल जाएगी। सो दिस एंगल इज 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल POQ इज 60 डिग्री। अब क्या करोगे बता लो। देखो बच्चों ये 60 है तो आप ये वाला एंगल तो इजीली फाइंड कर लोगे। अभी वाली थ्योरम जो पिछले क्वेश्चन में किया था, क्या किया था? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल the angle subtended by it on the remaining part of a circle. So यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो POQ is equals to twice of angle PBQ, right? So angle PBQ क्या मिल जाएगा बच्चों आपको? हाफ ऑफ POQ, और POQ कितना है आपका? 60 डिग्री है। So this is equals to 30 डिग्री। ये आपको मिल गया, कितना मिल गया? 30 डिग्री मिल गया। Now what about angle PAQ? आपको तो ये भी फाइंड करना है बच्चों। अब क्या करोगे? अब कैसे फाइंड करेंगे? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो क्या करना पड़ेगा। ये एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, है ना। यहाँ पे बच्चों आप रिफ्लेक्स एंगल का भी कंसेप्ट लगा सकते हो या फिर साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ले लो। यहाँ पे देख सकते हो SPAQB, है ना। All the four vertices lie on the circle, therefore this quadrilateral is a cyclic quadrilateral. अगर ये cyclic quadrilateral है तो opposite angle की सम कितनी होगी? 180 डिग्री होगी। यहाँ पे लिख लो here quadrilateral PAQB is a cyclic quadrilateral, right? और ये cyclic quadrilateral है तो आपको थ्योरम 10.11 पता है, क्या है वो थ्योरम? एंगल PBQ प्लस एंगल PAQ कितना होगा? 180 डिग्री होगा। लिख देना रीजन, सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल PAQ कितना मिलेगा? 180 माइनस PBQ, और ये आपका है 30 डिग्री। दैट मीन्स आंसर क्या मिल गया बच्चों आपको? 150 डिग्री। सो दिस एंगल इज 150 डिग्री। आया समझ में? एवरीबॉडी इजी था, बहुत इजी था। क्या किया भाई? सबसे पहले तो इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है, इक्विलैटरल है तो ये 60 डिग्री मिल गया। सेंटर का एंगल 60 है तो ये उसका हाफ होगा,
राइट, और ये मिल गया तो ये अपोजिट वाला मिल जाएगा, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो मिल जाएगा। दैट्स इट, इतना ही करना था। इजी लगा बच्चों? यस। चलो नेक्स्ट वन, अब क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में है एंगल पी क्यू आर इज 100 डिग्री। सो क्यू आपका यहाँ पे होगा, ठीक है, दिस इज 100 डिग्री। यू हैव टू फाइंड एंगल ओ पी आर, आपको फाइंड करना है ये वाला एंगल, ये छोटू वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब कैसे करोगे बच्चों? ये भी इजी है। क्या करोगे, या तो फिर आप यहाँ पे एक एंगल बना लो, है ना, और उसको साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल से अपोजिट एंगल मिलके यहाँ चले जाओ, या फिर एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क वाली आइडेंटिटी लगा लो, वो भी चल जाएगा कि वहां से आपको ये एंगल डायरेक्टली मिल जाएगा। कैसे? रिफ्लेक्स एंगल POR मिल जाएगा आपको, पता है ना, एंगल एट द सेंटर इज डबल। ठीक है बच्चों, एक ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, कहाँ पे कि क्या करते हैं, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने बहुत बच्चों को देखा, ये तो 100 दिया है तो क्या करते हैं, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाले एंगल को ले लेते हैं 200, ठीक है, जबकि ये रॉन्ग है, 200 ये वाला आएगा, नॉट दिस। तो आप क्या करो, इसके लिए ये रिफ्लेक्स, इसके लिए एक ट्रिक बता रही, ये जो एरोज है, ये जो कर्व बना है ना, एंगल वाला जो साइन है, वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। देखो ये ऐसा बना है ना, तो ये ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा, इन्वर्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, रिफ्लेक्स वाले क्वेश्चन में जनरली यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो, या फिर अगर ये झंझट ही नहीं रखनी है तो आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दो, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल मिल जाएगा, ये 100 है, ये 80 मिल जाएगा, अब ये 80 है तो ये 160 मिल जाएगा, राइट। देखो 200 नहीं मिला हमें, ये भी कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको सुटेबल लगे, ठीक है। चलो इरेज कर देते हैं, दिस इज पॉइंट क्यू, ठीक है। सो आप क्या करोगे, ये वाला एंगल फाइंड करो, ये बताओ या फिर ये साइक्लिक वाला बता दो, जो भी आपको इजी लगे वो करना, ठीक है। दोनों मेथड करेक्ट है, मैं साइक्लिक बता देती हूँ, ठीक है, या फिर रिफ्लेक्स यहाँ से फाइंड करके लाइक ये 200 मिल जाएगा और 360 माइनस ये करोगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, एंगल POR, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सटेंड कर देती हूँ, लेट्स से दिस पॉइंट इज S। तो अब ये 100 है तो ये कितना आ गया बच्चों, 80 डिग्री आ गया, यहाँ पे लिख लो, है ना, PSRQ is a cyclic quadrilateral, so angle Q plus angle S is 180 डिग्री। so ये कितना है आपका 100 है, तो एंगल S कितना मिल जाएगा, डेफिनेटली 80 डिग्री। तो यहाँ तक तो आप आ गए। अब ये 80 है तो मैंने एरो बताया था बच्चों, ये ही एरो में होना चाहिए, मतलब ये एंगल, तो ये एंगल कितना होगा, ट्वाइस होगा, राइट। सो एंगल POR is twice of angle PSR, so twice of 80 डिग्री, मतलब ये हो गया आपका 160 डिग्री। क्लियर है, यहाँ तक आगे की बात समझ में, यहाँ पे रीजन लिख देना, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, फाइंड क्या करना है बच्चों, ये छोटा एंगल फाइंड करना है, ये छोटा वाला एंगल फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, आप देख सकते हो बच्चों, OP और OR सेम है, भाई ये रेडियस है सेम सर्कल की, एंड रेडियस आर ऑलवेज इक्वल, राइट। सो फिर यहाँ पे OP इज इक्वल्स टू OR, राइट, यहाँ पे लिख दो OP इज इक्वल्स टू OR। कैसे, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस का प्लूरल रेडाई होता है, ठीक है, रेडाई ऑफ द सर्कल। अब आप देखोगे ये दोनों इक्वल है, सो कैन आई से दिस ट्रायंगल, कौन सा वाला, ट्रायंगल POR इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। यस, आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती है तो उसी को आइसोस्केलस बोलते हो, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके बेस एंगल्स क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे, राइट। सो लेट्स से अगर ये x लेते हो तो ये भी x ही मिलेगा, ठीक है। सो ट्रायंगल POR इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, राइट। अब ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो उसके बेस एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो एंगल OPR इज इक्वल्स टू एंगल ORP इज इक्वल्स टू x ले लो, लेट्स से, ठीक है। सो ये x ले लो, अब यहाँ पे लगा लो एंगल सम प्रॉपर्टी, 160 प्लस x इज 180 डिग्री,
राइट। सो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 180 में से 160 गया, दैट विल बी 20। तो x की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, 10 डिग्री। मतलब ये एंगल आपको क्या मिल गया, 10 डिग्री मिल गया। सो दिस इज द आंसर। आया समझ में एवरीबॉडी? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके दो वेज है, जो भी आपको सुटेबल लगे उससे सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे क्या दिया है, ये क्वेश्चन क्या है समझते हैं। देखो ये एंगल दिया है 69 डिग्री, ठीक है। ये दिया है 31 डिग्री और हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, एंगल BDC। आपको फाइंड करना है ये वाला एंगल, दिस एंगल। कैसे करोगे, क्या करना पड़ेगा बच्चों, सोचो। देखो कैन आई फाइंड दिस ट्रायंगल, ये वाले एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो क्या, मैं ये बताओ मुझे। ये 69 है, ये 31 है, कैन वी फाइंड एंगल BAC? यस वी कैन फाइंड, भाई एंगल सम प्रॉपर्टी तो यूज कर लेंगे। चलो ए फाइंड कर लेते, तो ए अगर कर लिया तो डी तक भी पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ABC क्या करोगे, एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB is 180 degree. So this is what? This is how much? 69 degree. This is 31 degree and angle CAB हमें find करना है। कितना मिलेगा बच्चों, 1 plus 9 10, this is 1, yes 100 plus angle CAB is 180 degree. सो एंगल CAB आपको कितना मिल गया बच्चों, 80 डिग्री। ये आपको मिल गया 80 डिग्री, ठीक है। अब ये 80 डिग्री मिल गया, अब ये कैसे फाइंड करें बच्चों, आपको ये वाली तो थ्योरम याद होगी, राइट। कौन सी मैंने एक बताई थी आपको, ये आपका माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, दोनों एंगल सेम सेगमेंट के इक्वल होंगे। सो अगर ये 80 है तो ये भी डेफिनेटली 80 ही होगा, क्लियर है, आया समझ में, बस इतना सा लॉजिक था, राइट। सो एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल BDC इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। क्या रीजन लिखोगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, राइट। हो गया, आपका आंसर आ गया। यही तो आपको फाइंड करना था, यस एंगल BDC इज 80 डिग्री। सो दिस इज द आंसर। आया समझ में, बहुत इजी था, राइट। चलो नेक्स्ट वन, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों इस क्वेश्चन में। चलो रीड करते हैं, ABCD आर 4 पॉइंट ऑन द सर्कल। मतलब ये बोल रहे कि चारों पॉइंट सर्कल पे है, ठीक है। AC and BD intersect at point E such that angle BEC 130 डिग्री है और एंगल ECD 20 डिग्री है। अब कौन सा एंगल फाइंड करना है बच्चों आपको, एंगल BEC आपको फाइंड करनी है। कैसे करोगे, सोचना पड़ेगा यार, ये तो सोचना पड़ेगा, कैसे करोगे, सोचो सोचो क्या करोगे। देखो बच्चों यहाँ पे भी आप देख सकते हो एंगल्स इन सेम सेगमेंट वाला लग सकता है ना, ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल तो दिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ये एंगल तक भी पहुंचना ही पड़ेगा। अब ये एंगल तक हम पहुंच सकते हैं क्या, यस पहुंच सकते हैं। कैसे, देखो ये 130 है ना, आप ये एंगल तो फाइंड कर लोगे। नाउ ये दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री, यहाँ से आपको ये एंगल मिल जाएगा, यस और नो। यही लॉजिक है इस क्वेश्चन का, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। सो यस कैसे करोगे, चलो फाइंड कर लेते हैं एंगल CED है ना। CED तो आप फाइंड कर लोगे कैसे, 180 माइनस 130 डिग्री, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टेप्स। एंगल BEC प्लस एंगल CED इज 180 डिग्री। कैसे, लीनियर पेयर, बिकॉज दिस टू एंगल्स आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, राइट। और ये आपका है 130 और एंगल CED आपको मिल जाएगा 180 में से 130 माइनस करोगे कितना आएगा, 50 आएगा, यस। सो ये एंगल आपको मिल गया 50 डिग्री। अब ये आ गया 50 आपका, ये फाइंड कर लो, है ना, कर ले, एंगल सब प्रॉपर्टी लगा लो, जल्दी से बता दो बच्चों क्या आंसर मिल रहा है।
इन ट्राइंगल EDC डायरेक्ट लिख देती हूँ 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस एंगल EDC इज 180 डिग्री। सो एंगल EDC क्या मिल जाएगा 180 माइनस 70 दैट इज 110। सो ये एंगल आपको 110 मिल गया। अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा। सो एंगल BAC इज इक्वल्स टू, अब मैं EDC लिखूं या BDC लिखूं एक ही बात है, वर्टेक्स सेम है। E से शुरू करूं या B से करूं एक ही बात है, ठीक है। इज इक्वल्स टू एंगल BDC इज इक्वल्स टू कितना मिला है आपको 110। रीजन लिखना मत भूलना बच्चों, ये ज्योमेट्री होता है ना, यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट के बाद रिजल्ट लिखना जरूरी है, ठीक है। अगर रिजल्ट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट होंगे, ठीक है। डायरेक्ट स्टेप्स नहीं चलती, यहाँ पे आपको हर एक स्टेटमेंट के बाद रिजल्ट, इसलिए तो इतने थ्योरम्स के स्टेटमेंट है, अपन थ्योरम याद करते हैं, पता होता है क्या है वो थ्योरम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखना होता है हमें रिजल्ट। सो यहाँ पे लिख दो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द आंसर एज 110। क्लियर है एवरीबॉडी? बहुत इजी था ये क्वेश्चन। चलो इजी थे यार, अभी तक जितने क्वेश्चन देखे सारे के सारे बहुत इजी थे, ठीक है। चलो एक्चुअल में इजी थे बच्चों, है ना, नहीं तो आप बोलोगे मैम आप टीचर हो इसलिए आपको लग रहा है इजी है, बट डेफिनेटली आप लोगों ने भी देखा कितने इजी क्वेश्चन थे। चलो सो ये चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन बच्चों आप लोग क्या होते हैं इतने सारे थ्योरम देख के पहले ही डर जाते हो, कैसे होगा भाई, इतनी 5-5 एक्सरसाइज है, इतने सारे 12-15 तो थ्योरम है यहाँ पे, कैसे याद करें। देखो कितना सिंपल है, ऐसे ही याद हो जाते करते करते सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट वन, ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at point A। एक cyclic quadrilateral बनाना है हमें, ठीक है। जिस ABCD कैसा भी बनाओ, जरूरी नहीं पैरेललोग्राम हो, कोई भी कैसा भी आप बना सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ABC एंड D। अब क्या दिया है, whose diagonal intersect at point E। डायगोनल्स बना लेते हैं, और वो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है बच्चों, एट पॉइंट E। सो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है E है। इफ एंगल DBC इज 70 डिग्री, कौन सा एंगल हो रहा है ये, इसकी बात हो रही है, कर दो मार्क। फिर एंगल BAC, अब BAC कहाँ पे भैया, यहाँ पे है, 30 डिग्री आ गया ये आपका। और क्या दिया है, फाइंड एंगल BCD। BCD मतलब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। आगे भी कुछ क्वेश्चन है बच्चों, उसको अपन बाद में देखते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। BCD फाइंड करना है, अब कैसे करोगे, सोचो, ये 30 है, ये 70 है, क्या करोगे बच्चों ये, हाँ मुझे एक चीज बताओ बच्चों, हाँ ध्यान देना, BC इज अ कॉर्ड हियर, राइट। BC क्या है आपका, BC इज अ कॉर्ड, और आपको पता है रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क को क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये माइनर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट है, माइनर की तरफ देखना ही नहीं क्योंकि एक भी एंगल नहीं, मेजर की बात कर रही हूँ मैं। सो एंगल BAC, कैन आई से एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BDC, यस और नो बच्चा पार्टी। एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BDC बोल सकते हो, ये दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, राइट। आप देखो ना, दिस टू एंगल्स आर angles in the same segment, these two angles are in the same segment, right, therefore these two angles are equal। so यहाँ पे लिख दो angle BAC is equals to angle BDC, right। रीजन क्या लिखोगे, angles in the same segment are equal, right। यहाँ तक हम लोग आ गए, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, एंगल्स तो भाई इक्वल मिल गए, तो ये 30 ऑलरेडी था, तो एंगल BGC जो है वो भी 30 डिग्री मिल गया आपको। अब आपको फाइंड करना है BCD, ये तो बहुत इजी है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दोगे, यस और नो। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री। तो इन ट्राइंगल BDC एंगल डायरेक्टली लिख देती हूँ 70 प्लस 30 प्लस एंगल BCD इज 180 डिग्री। रीजन मत लिखना मत भूलना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सो यस एंगल BCD आपका कितना आ गया, 180 माइनस 100, 70 प्लस 30 इज 100,
तो ये आपको मिल गया 80 डिग्री, राइट। यहाँ तक तो आ गए, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकेंड पार्ट में क्या दिया है बच्चों, ये देखते हैं। इफ AB is equals to BC, मतलब these two angles are equal and what we have to find, we have to find angle ECD। ECD की बात हो रही है, मतलब आपको ये वाला एंगल, बस इतना एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अभी हमने कंप्लीट किया, नाउ यू हैव टू फाइंड एंगल ECD ओनली। बच्चों मुझे बताओ, ट्राइंगल ABC तो आपने देख लिया, उसमें AB और BC इक्वल है, मतलब टू साइड्स आर इक्वल, सो बेस एंगल्स आर इक्वल। अगर टू साइड्स इक्वल है तो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना बच्चों, राइट। तो बस हो गया काम खत्म कि ये 30 है तो ये भी आपको 30 मिल जाएगा, 80 माइनस 30 का तो you'll get दिस एंगल ECD मिल जाएगा, राइट। तो कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, AB is equals to BC, so this is an isosceles triangle, therefore angle BAC is equals to angle BCA is equals to 30 degree। लिख देना रीजन, बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ क्या फाइंड करना है, एंगल ECD कैसे करोगे, 80 में से 30 माइनस कर दो, दैट इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। सो ये आपका 30 मिल गया, ये आपको मिल गया 50 डिग्री, सो दिस एंगल इज 50 डिग्री। आया समझ में, इजी था, ठीक है। क्लियर है एवरीबॉडी, है ना। एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखना, अगर फिर भी कहीं डाउट है तो लाइक फिर से आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या दिया है बच्चों, यहाँ से अब प्रूविंग वाले क्वेश्चन शुरू हो गए आपके, ठीक है। डरो मत, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। If the diagonals of a cyclic quadrilateral are the diameters of a circle, अब क्या बोल रहे हैं, through the vertices of a quadrilateral prove that it is a rectangle, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, ठीक है। डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं, एक सर्कल बना लिया, फिर इट इज अ रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो मैं रेक्टेंगल का ही बना लेती हूँ शेप का, ठीक है। सो लग रहा है रेक्टेंगल, यस लग तो रहा है। सो दिस इज ए पॉइंट दे दो ABCD। अब क्या है, इफ अ डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर द डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल, मतलब आप इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। मतलब ये सेंटर होगा यहाँ पे आपका, ठीक है। इसके ज्वाइन कर लेते, इंटरसेक्ट कर लेते दोनों को, तो ये आपका सेंटर, अरे ठीक है, तो ये आपका सेंटर है यहाँ पे। सो यस, यहाँ पे आपको क्या दिया है, AC एंड BD आर दी डायमीटर्स, राइट। प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल, आपको प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है, और आपके पास गिवन क्या है, AC एंड BD आर, जस्ट अ मिनट, AC and BD are diameters, ये आपके पास गिवन है। AC and BD are diameters, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव क्वाड्रिलैटरल ABCD, आपको ये पता है कि दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है दिस इज अ रेक्टेंगल। चलो कैसे करोगे, अब रेक्टेंगल प्रूव करना है तो बच्चों क्या करना है आपको, बेसिकली यहाँ पे ईच एंगल 90 डिग्री दिखाना है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो, अब कोई भी क्वाड्रिलैटरल ले लो जिसका एंगल 90 डिग्री हो, तो आप उसको रेक्टेंगल ही बोलोगे, स्क्वायर भी बोलोगे, लेकिन स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल आ जाएगी, बट रेक्टेंगल में तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सो यस, यहाँ पे क्या करोगे बच्चों, मुझे बता दो आप लोग कि हम लोग ये ले सकते हैं, यहाँ पे AC इज अ डायमीटर, ये आपको गिवन है, राइट। अब ये डायमीटर है तो यहाँ से आपको ये पता है कि एंगल्स इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, राइट। तो ये आपका सेमी सर्कल हो गया, तो इसके अंदर कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है, और यहाँ पे देख लो ये हाफ पार्ट हो गया, तो ये आपको 90 डिग्री मिल गया। ये दो एंगल्स कैसे मिल गए,
90 डिग्री। आपको पता है ना बच्चों, देखो ये थ्योरम हमने ऑलरेडी लिखी थी। सेमी सर्कल अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं, सेमी सर्कल में कहीं पे भी एंगल ले लो तो वो आपको हमेशा क्या मिलेगा, 90 डिग्री ही मिलेगा। ठीक है, सो यस एस बी डी इज अ डायमीटर। एक स्टेप का आंसर है, 2 स्टेप का बस। सो एंगल ए बी सी एंड एंगल, सॉरी कौन सा लिया, बीडी लिया ना हमने। बीडी अगर डायमीटर ले रहे हो तो यू विल गेट एंगल, चलो यहाँ पे एसी ले लेती हूँ मैं पहले। हाँ एसी ले लो, एसी एज अ डायमीटर, तो you'll get angle ABC is equals to angle ADC is equals to 90 degree. क्यों? Angles in semicircle is a right angle, याद है राइट। ये थ्योरम बच्चों ऑलरेडी देखा है हमने। ठीक है, एज वेल एज एक तो AC डायमीटर ले लिया, और क्या ले लोगे, BD भी डायमीटर है। ऑल्सो BD इज अ डायमीटर। अगर ये डायमीटर है तो क्या बन रहा है, सेमी सर्कल बन रहा है ना। डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे आपको ये वाला एंगल और ये एंगल भी क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। एंगल BCD is equals to angle BAD, that is equals to 90 degree. Reason, angle in semicircle is 90 degree. Therefore, quadrilateral ABCD is a rectangle because each interior angle is 90 degree. आया समझ में? एवरीबॉडी समझ में आया क्या किया कि एक बार बीडी को डायमीटर ले लिया है ना, गिवन है आपको डायमीटर है। अगर ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल फॉर्म कर रहा है, और सेमी सर्कल के एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते। तो ये दो 90 मिल गए। सिमिलरली एसी को ले लो, बी और डी 90 मिल गए। तो भाई एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जिसके ईच एंगल 90 डिग्री, सो दिस इज अ रेक्टेंगल, दैट्स ऑल। आया समझ में? एवरीबॉडी क्लियर है? चलो आगे बढ़े, क्या बात है। नेक्स्ट वन, अब क्या दिया है बच्चों नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, डायग्राम तो गिवन नहीं है लेकिन हमें बनानी है। If the non-parallel sides of trapezium are equal, अब ट्रेपेजियम की बात हुई बच्चों, आपको ये पता है ट्रेपेजियम कैसा होता है, राइट? सबको पता है ना। सो एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लो। एक ट्रेपेजियम हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सो चलो ABCD, अब क्या करना है, नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल। बच्चों आपको यहाँ पे पता है AB पैरेलल टू CD है, एंड दिस टू आर द नॉन पैरेलल साइड। कौन सी, AD एंड BC। और नॉन पैरेलल साइड्स क्या है बच्चों, यहाँ पे इक्वल है ना। तो वी हैव AD इज इक्वल्स टू BC। प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ क्या करना है बच्चों, कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब ये साइक्लिक प्रूफ करना है तो क्या करोगे आपने, एक वो अभी साइक्लिक के बाद मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी और उसके बाद उसका कॉन्वर्स बताया था। जरा याद करना, उस कॉन्वर्स में मैंने बताया क्या था बच्चों आपको, यही बताया था कि अगर इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री देन वी कॉल इट एज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या प्रूफ करना है, अपोजिट एंगल की सम कितनी हो रही है, 180 डिग्री। अगर ये हमने प्रूफ कर दिया तो हमारा प्रूफ हो गया, बस इतनी सी बात है। ठीक है, सो कैसे करोगे, दिस इज द क्वेश्चन। अब कैसे करोगे ये तो हमें समझ में आ गया। सबसे पहली बात बच्चों ज्योमेट्री में यही होती है कि क्वेश्चन का मीनिंग समझना सीख जाओ। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्या प्रूफ करना है। प्रूफ एक्चुअली साइक्लिक लिखा है, बट आपको पता है साइक्लिक कब प्रूव होगा, जब हमने अपोजिट एंगल को 180 डिग्री दिखा दिया, अपोजिट एंगल की सम 180 डिग्री दिखा दी। तो इस वे में सोचो कि कैसे करोगे, क्या करोगे, तो डेफिनेटली आपको समझ लाइक इजी लगेगी प्रूविंग वाले क्वेश्चन। तो क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे ए से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ठीक है, मैंने एक यहाँ पे बना लिया, एक ऐसे बना लिया। ठीक है, ड्रॉ AM perpendicular to CD as well as BN perpendicular to CD। अब दो परपेंडिकुलर तो ड्रॉ कर लिए, अब क्या करोगे बच्चों, कैन आई प्रूव दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कर सकते हो बच्चों, यस कर सकते हैं। देख लेते हैं कैसे। इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल BNC, ठीक है, आपके पास क्या क्या है, AD इज इक्वल्स टू BC और क्या है एंगल M, इसे ये तो आपको गिवन है ना।
ये तो गिवन से मिल गया। और क्या है, एंगल एम और एन इज 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। और क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पे आपको पता है बी ए बी और सी डी क्या है बच्चों, पैरेलल लाइंस है। और द डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 5 दिखा रहा है यहाँ पे 4 दिखाएगा, नहीं। दो लाइंस अगर पैरेलल है, मान लो ये दो लाइंस अगर पैरेलल है, इसके बीच में आप कहीं भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना के देख लो तो यू गेट सेम डिस्टेंस, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास मिल गया ए एम इज इक्वल्स टू बी एन। द परपेंडिकुलर, यहाँ पे रीजन लिख दो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, क्योंकि ये हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। सो ट्राइंगल ए एम जी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एन सी बाय विच क्राइटेरिया बच्चों, देखो ये दोनों तो इक्वल है, ए एम और बी एन भी इक्वल है और ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस इक्वल है, राइट एंगल है और एक अदर साइड इक्वल है। सो दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट। सो दो ट्रायंगल तो आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए। अब ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ से आपको सिंपलिसिटी से ये मिलने वाला है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, लिख सकती हूँ ना। दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो गए बच्चों, इक्वली हो गए। आई बात समझ में, आ रहा है बच्चों समझ में मैं क्या पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। सो यस, दोनों एंगल्स इक्वल दिखा दो। एंगल AGC इज इक्वल्स टू एंगल BCD बाय CPCT। चलो इसको दे दो नंबर 1। अब क्या करना पड़ेगा, अभी भी हमें रिजल्ट तो नहीं मिला, लेकिन मैंने इतना सब प्रूफ तो करवा दिया आप लोगों से, लेकिन अब क्या करें, अब कैसे होगा, होगा डेफिनेटली होगा। देखो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बना लेती हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे आप देख लो ए बी और सी डी क्या है बच्चों, पैरेलल है। आपको पता है दो लाइन अगर पैरेलल है एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल, तो आप ये लिखते हो ना कि द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल पता है आपको, लाइन्स एंड एंगल्स आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। चलो वही लॉजिक यहाँ पे यूज आने वाले कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना, एंड AD is a transversal, AD is a transversal। सो ये आपका हो गया ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री, लिख दो, है ना, बोल सकते हो आप लोग। सो एंगल BAD प्लस एंगल AGC इज 180 डिग्री, राइट। अब क्या होगा मुझे बताओ, थोड़ा रिजल्ट 1 जो हमने फाइंड किया उसको जरा देखना, क्या है, एंगल ABC किसके बराबर है, एंगल BCG के बराबर है। तो मैं लिख देती हूँ एंगल BAG प्लस एंगल BCG इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस एंगल प्लस दिस एंगल आपने क्या प्रूव कर दिया, 180 डिग्री। So that means the sum of opposite angle is 180 degree. Therefore, it is a cyclic quadrilateral. आया समझ में, आपने क्या प्रूव कर दिया अल्टीमेटली कि दोनों की सम क्या आ गई, 180 डिग्री आ गई, और ये 180 है तो इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। यही आपको प्रूव आया समझ में कि क्यों हमने पहले दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए, यहाँ से आपको दो मिल गए, फिर ये दोनों की एडिशन 180 डिग्री मिल गई, फिर ये एंगल को इससे रिप्लेस कर दिया तो आपको अपोजिट एंगल की सम क्या मिल गई, 180 डिग्री। था इजी था बच्चों, है ना। थोड़ा टफ लग सकता है लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। एक बार लॉजिक अगर समझ में आ गया तो लाइक क्वेश्चन हलवा आया, हलवा मतलब बहुत इजी, ठीक है। सो दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी, एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। अब क्या है भाई, डायग्राम ही बहुत खतरनाक लग रही है, हमसे तो नहीं होगा ये क्वेश्चन सॉल्व, है ना। मतलब डायग्राम तो बहुत डेंजर लग रही है ना। चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, हो सकता कि पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाए इस क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। ऐसे ही छोड़ने से अच्छा एक बार इसको सॉल्व करके देख लेते, अगर बन गया तो बन गया, ठीक है। क्या करोगे यहाँ पे, टू सर्कल्स, बच्चों कभी भी डायग्राम देख के नहीं डरना। मेरा ये मोटो था कि आपको बता देगा कि डायग्राम भले ही कितनी भी खतरनाक लगे, कितनी भी डेंजर लगे, लेकिन थोड़ा सा ठीक है देख लेंगे, निपट लेंगे इससे भी अपन, ठीक है। एक बार ट्राई तो करके देखते क्या बोल क्या रहे क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसा एटीट्यूड रखोगे ना कोई चीज हार्ड नहीं लगेगी आप लोगों को, ठीक है।
सो टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट बी एंड सी। चलो देख लिया। थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन। मतलब ये बी पॉइंट से क्या हुआ, एक ऐसी लाइन गई है और एक ऐसी लाइन गई है पी बी क्यू। बी से गई थोड़ी सी लाइन, ये यहाँ से जानी चाहिए थी ये वाली, ठीक है, थोड़ी सी फिगर में करेक्शन है, ठीक है। और क्या दिया है, प्रूव दैट एंगल ए सी पी, मतलब ये ऑरेंज वाली मार्किंग इज इक्वल्स टू एंगल क्यू सी डी। आपको ये दो एंगल्स इक्वल दिखाने हैं, ठीक है। चलो कैसे करेंगे अब, क्या करोगे, इसको ज्वाइन कर लेती हूँ मैं, ए पी को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्यू डी को ज्वाइन कर लेते हैं, ये कॉर्ड्स बन गए आपके, है ना, ये दोनों ज्वाइन कर लिया तो ये कॉर्ड्स बन गया। ज्वाइन AB and QD या DQ बोल दो, ठीक है। AB इज अ कॉर्ड। अब ये कॉर्ड है, ये आर्क है, तो ये सेगमेंट पे आ गए अपन, ठीक है। और आप देखोगे दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। कौन सा एंगल, एंगल PBA इज इक्वल्स टू दिस एंगल। बोल सकती हूँ मैं, यस दिस टू एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। बच्चों ये वाला जो है ना, ये पॉइंट यहाँ पे एक्चुअल में लाई करेगा, ऐसी बनेगी डायग्राम। ये थोड़ी सी मिस्टेक है डायग्राम में, आप करेक्ट कर लेना, टेक्स्ट बुक में दिए डायग्राम, ठीक है, ये ऐसे होगी। तो यहाँ पे एंगल PBA इज इक्वल्स टू एंगल PCA, ठीक है। क्यों ये दोनों इक्वल है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। यहाँ तक तो हम आ गए। अब क्या करोगे, DQ इज ऑल्सो अ कॉर्ड, और DQ कॉर्ड है तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, राइट। ये दोनों एंगल भी सेम सेगमेंट के मिल गए। सो ऑल्सो वी हैव DQ इज अ कॉर्ड। अब DQ कॉर्ड है तो मैंने क्या बताया, आपके पास ये है कि एंगल DBQ is equals to angle DCQ, angles in the same segment are equal। अब बच्चों मुझे ये बता दो कि कैन आई से दिस टू एंगल्स आर इक्वल। बोल सकती हूँ ना, दिस टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट बी, सो एट दैट टाइम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्मिंग, राइट। और आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। सो वी हैव एंगल PBA इज इक्वल्स टू एंगल DBQ। कहाँ से आया ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 कैन आई राइट, देखो लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल हो गई ना बच्चों, PBA और DBQ तो इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई आपकी, इक्वल हो गई, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल लिख सकते हो आप लोग, राइट। एंगल PCA लिखो या ACP लिखो, एक ही बात है। DBQ लिखो या QBD लिखो, वर्टेक्स सेम है। सो फ्रॉम 1 and 2 यू गेट दिस रिजल्ट, और यही आपको प्रूफ करना है। आया समझ में, बहुत इजी था, बस आपको ज्वाइन करना था, एंगल्स इन सेम सेगमेंट वाला लॉजिक लगाना था। दिस इक्वल्स टू दिस मिल जाता, दिस इक्वल्स टू दिस मिल जाता, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी आपकी इक्वल है। सो दैट इज द प्रूफ, ठीक है। क्लियर है एवरीबॉडी, चलो क्या बात है। नेक्स्ट वन, अभी हार्डली हमारे कितने क्वेश्चंस बचे हैं, 3 क्वेश्चंस बचे हैं, लास्ट 3 क्वेश्चंस, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी मतलब आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं, मतलब आपको समझ में आए उस लेवल तक। तो क्या है इस क्वेश्चन में, इफ द सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज अ डायमीटर। ओके, एक क्या बोल रहे हैं, इसको पहले तो मैं फिगर को कंप्लीट कर दूं, ठीक है। ये आपका ऐसा सर्कल था, ठीक है। सो एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, एक ट्रायंगल बना लिया हमने, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल हो गया, ठीक है। मेरी ड्राइंग पे मत जाना बच्चों, बहुत बुरी है, ठीक है। मान लो स्ट्रेट लाइन है, मेरी स्ट्रेट लाइन आज तक कभी नहीं बनती, ठीक है। सो ABC इज अ ट्रायंगल। अब क्या करना है आपको, 2 साइड लेना है ट्रायंगल की, देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ, ट्रायंगल के 2 साइड लेना है, मतलब एक ये साइड से सर्कल बनाना है आपको, ऐसा सर्कल, और एक ये साइड से आपको सर्कल बनाना है। आई बात समझ में, ऐसे 2 सर्कल्स आपको ड्रॉ करने हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी करके रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये एक सर्कल बना लिया, ये दूसरा सर्कल बना लिया। अब जो प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड, मतलब
अब यहाँ पे आपको ये लेट्स से दिस पॉइंट इज पॉइंट डी। अब ये पॉइंट डी इज लाइंग ऑन द थर्ड साइड बीसी, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अभी मैंने क्या बनाया जानबूझ के बीसी थोड़ा सा नीचे से बनाया, दैट डी डजंट लाई ऑन बीसी ऐसा बताया, बट एक्चुअल में क्या प्रूव करना है कि ये जो डी पॉइंट है ये बीसी से ही, ये जब आप लाइन ज्वाइन करोगे बीसी तो ये डी से ही पास होके जाएगी, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, सो यस कैसे करोगे, चलो क्या कर लेते हैं बच्चों, पहले तो हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं, एडी को और डी को बी से कर लो और इसको ऐसे कर लो। ठीक है, दोनों ज्वाइन कर लिया। सो यहाँ पे आप मुझे बताओ ए बी एंड ए सी क्या है बच्चों, दिस आर दी डायमीटर्स, गिवन है ना, ए बी एंड ए सी आर दी डायमीटर्स। जब भी बच्चों डायमीटर आ रहा है तो मुझे तो एक ही चीज दिखती है, सेमी सर्कल फॉर्म हो रहा है ना, आप लोगों को भी पता है ना, आप लोगों ने भी एग्जैक्टली यही सोचा होगा कि डायमीटर आ रहा है मतलब सेमी सर्कल फॉर्म हो रहा है, और ये पता है कि सेमी सर्कल के एंगल कितने होते हैं, एंगल्स इन सेमी सर्कल आर 90 डिग्री, है ना, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा बच्चों, 90 डिग्री आ जाएगा। यस, और सिमिलरली यहाँ पे भी सेमी सर्कल का एंगल देख लो आप, ये एंगल भी आपको कितना मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। एंगल ADB इज 90 डिग्री एज वेल एज एंगल ADC कितना मिल गया, 90 डिग्री। और रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल ट्रायंगल, sorry is right angle, angles in semicircle angles in semicircle are 90 डिग्री, दो एंगल की बात कर रहे हैं इसलिए एंगल्स लिख दिया। सो यहाँ पे आपको ये 90 डिग्री मिल गया। नाउ बच्चों अगर मुझे एंगल BDC फाइंड करना है तो क्या करोगे आप, BDC कैसे फाइंड करोगे, एंगल AGB प्लस एंगल AGC, 90 प्लस 90 इज 180 डिग्री, राइट, 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 डिग्री मिल गया। आपको BDC कितना मिल गया बच्चों, 180 डिग्री मिल गया। 180 डिग्री मिल गया मतलब जो लाइन है, कौन सी लाइन, BDC is a straight line. As we are getting the sum of these two angle is 180 degree, that means linear pair angle form हो गया यहाँ पे, that means the BDC is a straight line, is a straight line, that means ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसी ऐसी नहीं, एंड पॉइंट डी मस्ट लाई ऑन BC, तभी पॉसिबल है, ये डी यहाँ पे होगा। ठीक है, समझ में आया, तो यहाँ पे आपको सिंपली ये शो करना था कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज दोनों के एंगल आपको 180 मिल गई। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल की थर्ड साइड पे ही उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई करेगा। ठीक है, सो एक्चुअल डायग्राम आपकी ऐसी बनेगी बच्चों, देखो एक ये ट्रायंगल है, मैं छोटी सी डायग्राम बना के बता देती हूँ। ये आपका दो सर्कल्स हो गए, लाइक मेरी डायग्राम अच्छी नहीं आई क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, यही तो ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, सो देखो ये कैसी होनी चाहिए, मैं एक और बार ट्राई करती हूँ। ये होनी चाहिए डायग्राम आपकी, लेट्स से देखो एक ट्रायंगल बना ले लो, ठीक है, इस टाइप की होनी चाहिए कि जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये ट्रायंगल के थर्ड साइड पे लाएगा, तो ये डायग्राम ऐसी बननी चाहिए। ठीक है, सो यस आप लोग इससे बनाओगे ना बच्चों, टूल से बनाओगे तो ये एग्जैक्ट फिगर जो मैं बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, सो यस ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट वन, अब ये क्वेश्चन क्या है, इसमें भी आपको प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है बच्चों, बट इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपने देखा प्रूव दैट वाले क्वेश्चन लगते हार्ड है लेकिन जब सॉल्व करने जाओ इजी रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, ABC and AGC are two right angle triangle with common hypotenuse AC. AC एक hypotenuse है, वो बना लो। ठीक है, सो AC हमने ड्रॉ कर लिया, ऐसा नहीं बोला है कि डायमीटर है इसलिए मैंने डायमीटर नहीं लिया। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री आ गया, और क्या दिया है AGC, तो आपका ये वाला भी 90 डिग्री हो गया,
और दिस इज अ हाइपोटेन्यूज। आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल सी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी डी। कहाँ पे है आपका सी ए डी इज इक्वल्स टू सी बी डी। ओके, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। तो आपको ये दो एंगल्स इक्वल प्रूव करना है। कैसे करोगे बच्चों, यस कैसे करना पड़ेगा, ये दोनों एंगल्स आपको प्रूव करना है। तो क्या करें अब, यस क्या करोगे बच्चों, देखो आपके पास आपको ये पता है कि दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये 90 मिल रहा है एंड ये भी 90 मिल रहा है विद हाइपोटेनियस AC, सो दैट मीन्स ये जो एंगल्स है वो क्या है, सेमी सर्कल के एंगल्स है ना। मैंने आपको बोला था मैं AC डायमीटर नहीं ले रही हूँ, बट आपने बाद में देखा कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, थोड़ा सा माइन्यूटली ऑब्जर्व किया। तो दैट मीन्स these two angles on the semicircle, मतलब जो AC है वो क्या है आपका डायमीटर है, राइट। सो वी हैव एंगल ABC is equals to angle ADC is equals to 90 डिग्री। 90 डिग्री ये आपको गिवन है। सो देयरफॉर AC is a diameter। ये आपने डायमीटर बता दिया क्योंकि एंगल्स इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये आपके पास गिवन था। ठीक है, और ये 90 डिग्री है तो ये AC तो आपका डायमीटर हो गया, राइट। अब क्या करोगे बच्चों, ये आपने डायमीटर तो प्रूव कर दिया। अब मुझे बताओ कि ये CD अगर आप कॉर्ड ले रहे हो, CD कॉर्ड ले रहे हो, तो you will get this angle is equals to this angle, yes or no? ABCD points lie on the circle, ये तो पक्का है। तो CD क्या हो गया आपका, कॉर्ड हो गया। और यहाँ पे देखो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये आपका माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है। सो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, यही आपको प्रूव करना है। बस इतना सा रिजल्ट था। CD is a chord, therefore as you can see angle, कौन सा एंगल, CED is equals to angle CBG, इक्वल मिल गए और यही प्रूव करना था। और रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर सेम सेगमेंट आर इक्वल, राइट, यही आपको प्रूव करना था। हो गया ये, राइट। चलो नेक्स्ट वन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 10.5 और यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ठीक है, सो क्या है इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया कि एक पैरेललोग्राम बना लिया और आपको ये प्रूव करना है कि दिस पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो भाई पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है पता है आपको, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये तो रेक्टेंगल की भी होती है, बट रेक्टेंगल की एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो आपको वही प्रूव करना है। ठीक है, सो वी हैव क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, ये आपको पता है ना। और क्या प्रूव करना है आपको यहाँ पे कि quadrilateral ABCD is a rectangle, ये आपको प्रूफ करना है। सो कैसे करोगे आप, रेक्टेंगल मतलब ईच इंटीरियर आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है बच्चों। सो क्या करें अब, जल्दी से बता दो। ये आपका सेंटर ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू दिस आ जाएगा। चलो इससे कुछ मिल सकता है क्या, दिस इज इक्वल्स टू दिस ले लोगे। क्या करें, इट्स अ रेक्टेंगल आपको प्रूफ करना है। बच्चों AC को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, AC को अगर हमने ज्वाइन कर लिया तो आपको ये डायमीटर मिल जाएगा, ईच एंगल 90 डिग्री मिल जाएगा। यस, ऐसे हो जाएगा हमारा सॉल्व, या फिर कोई और वे है, जस्ट अ मिनट, है ना। क्या करोगे, देखो AB इज इक्वल्स टू BC, इट्स अ पैरेललोग्राम, तो आपको ये पता है, सॉरी दिस इज, सॉरी यहाँ पे मैंने मार्किंग रॉन्ग कर दी।
हाँ, वन लाइन होना चाहिए। आपको ये पता है ये अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये आपके पास है। दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। ये तो आपको रेक्टेंगल में भी काम आएगा, बट आपको क्या प्रूफ करना है कि दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है। तो अगर हम लोग ये ज्वाइन करते हैं, ठीक है, अगर हमने ये दो ज्वाइन कर लिया तो यू कैन सी कि यहाँ पे आपका ईच एंगल जो लाइक यस बच्चों, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? देखो, अगर हमने AC को ज्वाइन कर लिया बच्चों, AC को अगर मैंने ज्वाइन कर लिया तो दिस विल बी अ डायमीटर, दिस इज विल बी अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। और अगर ये डायमीटर है, अगर ये डायमीटर है तो व्हाट विल गेट हियर, जो एंगल्स इन सेमी सर्कल इज व्हाट, 90 डिग्री, राइट। तो ये अगर आपने 90 डिग्री प्रूव कर लिया, ये 90 डिग्री बता दिया, सो वी कैन कॉल इट एज अ rectangle. A parallelogram with one of its interior angle is 90 degree is called as rectangle. So yes, वही आपको प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे हमको करना है ABCD इज अ, आपको साइक्लिक पैरेललोग्राम दिया है, साइक्लिक पैरेललोग्राम गिवन है, एंड AC take AC as a diameter. If AC is a diameter, then you'll get angle ABC is 90 degree. कैसे? Angles in semicircle is right angle triangle, is right angle, right? So ये आपको क्या मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। सिमिलरली ये भी आपको 90 डिग्री मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पे आप इसको भी ज्वाइन करोगे तो आप देख सकते हो ये दो भी पार्ट्स मिल गए, तो यहाँ पे भी आपको 90 90 मिल गया। Therefore, quadrilateral ABCD is a rectangle, right? Hence we prove it. तो यही आपको प्रूव करना था। आया समझ में एवरीबॉडी? चलो, आई होप एक्सरसाइज आपको समझ में आई है बच्चों। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज हो गई है फिनिश, ठीक है। सो यस बच्चों, इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड फॉर दी सब्सक्रिप्शन, लेना चाहते हो तो दिस आर दी प्लान, ठीक है। यहाँ पे आपको दिस इज फॉर 9, 10, 11, 12 एज वेल एज क्रिएटिव कॉर्नर का सब्सक्रिप्शन, प्लस के ये प्राइजेस है, आप देख लो 1 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ अप टू 36 मंथ के प्राइजेस है। इस पे आप देखोगे 12 मंथ का 15,000 है और यहाँ पे देखोगे 13,500 है। तो दिस इज अ डिस्काउंटेड प्राइस। ये कब होगा, यहाँ पे आपको रेफरल कोड पूछेगा, तो आपको रेफरल कोड अगर आप यूज करोगे, मेरा रेफरल कोड यूज करोगे, दैट इज गुप्ता लाइव, तो इससे आपको मिलेगा डिस्काउंट और योर सब्सक्रिप्शन, और आप मुझसे हो जाओगे कनेक्ट, ठीक है। सो यस बच्चों, दिस इज अ रेफरल कोड। और यहाँ पे आपने प्लस लिया, अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हो तो दिस आर द प्लान, इस पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा जब आप मेरा कोड यूज करोगे। तो माय कोड इज गुप्ता लाइव, ठीक है। याद रखना बच्चों, मेरा कोड जो भी सब्सक्रिप्शन लोगे अनअकैडमी पे सब पे अवेलेबल है, लाइक सब पे एप्लीकेबल है ना ये कोड, तो इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो, I hope you enjoyed the session. So let's crack 9th and 10th CBSE, and बच्चों don't forget to subscribe our channel, ठीक है, वो तो करना ही है, and don't forget to use my code that is Gupta Live, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो so that you'll receive the further notifications of our classes. Thank you everybody, bye bye.